हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए द मैजिक कारपेट क्लास 4 से आपके लिए जो का लेसन नंबर 12 है, अ कॉर्नर ऑफ ब्रेड, उसकी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इसके जो राइटर हैं यानी कि जो पोएट है पोएम के, वो है रिचर्ड एडवर्ड। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम स्टूडेंट्स। सो अ मैगीपाई, अ स्वेन एंड अ क्रो। तो इस पोएम में जो पोएट है वो क्या बोलता है कि मैंने क्या देखा, एक मैगपाई है। मैगपाई इट इज़ ए काइंड ऑफ बर्ड। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, दिस इज a magpie, this is a crow, and here it is swan. You can see is swan is here. So there are magpie, a swan and a crow. एक बार क्या होता है, मैगपाई, स्वैन और क्रो होते हैं। वर आर्ग्यूइंग ओवर अ कॉर्नर ऑफ ब्रेड। वो किस चीज़ पे झगड़ा करते हैं? एक छोटे से रोटी के टुकड़े पर वो आर्ग्यूइंग झगड़ा कर रहे होते हैं। इट्स माइन बिकॉज आई एम द स्मार्टेस्ट, द स्वैगरिंग मैगपाई सेड। जो यहाँ पे स्वैगरिंग मैगपाई, स्वैगरिंग का यहाँ पे जो मीनिंग लिया गया है, उस स्वैगरिंग का मतलब है वॉकिंग और बिहेविंग इन अ वेरी प्राउडली मैनर। बहुत ही मतलब घमंड के साथ चलना, बोलना या बिहेव करना। तो यहाँ पर जो मैगपाई है वो बहुत घमंडी रूप से बोलता है कि इट्स माइन बिकॉज आई एम द स्मार्टेस्ट, मैं तुम तीनों में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बर्ड हूँ। तो ये रोटी का जो टुकड़ा है ये इट इज़ माइन, मेरा है। यू आर कॉमन, इट्स माइन सेड द स्वैन। अब इस पर स्वैन क्या बोलता है, हंस क्या बोलता है? हंस बोलता है तुम बहुत कॉमन हो, तुम मतलब आम आदमियों की तरह हो, तुम्हें कोई नहीं देखता है, ये मेरा है। माई ब्यूटिफुल विंग्स आर वाइटर देन स्नो। और आगे स्वैन क्या बोलता है, जो मेरे ब्यूटिफुल विंग्स हैं वो स्नो यानी कि बर्फ़ से भी ज़्यादा वाइट है, मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। तो ये रोटी का टुकड़ा मेरा है। इट्स माइन, आई एम ब्लैकर देन थंडर। जो बादल गरज बारिश लाने वाले होते हैं वो बहुत ब्लैक हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंड स्ट्रोंगर देन यू सेड द क्रो। अब क्रो आकर क्या कहता है कि मैं काले बादल बादल से भी ज़्यादा काला हूँ और मैं तुम दोनों से ज़्यादा स्ट्रोंग हूँ। अब क्रो ये आके बोलता है इसलिए ये रोटी का टुकड़ा मेरा है। दे क्वाल्ड एंड द फ्लटर्ड एंड फ्लैप्ड। वो झगड़ते हैं। फ्लैटर एंड फ्लैप्ड का मतलब है फ्लैटर एंड फ्लैप, मूव देयर विंग्स क्विकली, अपने पंखों को लड़ाई करते समय मूव करना, इधर उधर फ्लैटर्ड करना। सो द स्वेन पैक द मैगी, द क्रो पैक द स्वैन। एंड अब क्या होता है, जो स्वैन होता है पैक्ड होता है चोंच मारना, पैक मीन्स चोंच मारना। जो स्वैन होता है मैगपाई को चोंच मारता है, द क्रो पैक द स्वैन। और जो क्रो होता है वो स्वैन को चोंच मारता है क्योंकि वो एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं, अपना अपना पॉइंट प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो टिल दे सडनली फ्रोज इन अमेजमेंट। तो एकदम से वो क्या तीनों झगड़ते झगड़ते क्या हो जाते हैं, फ्रोज हो जाते हैं। फ्रोज मतलब स्टॉप मूविंग, रुक रुक जाते हैं तीनों। किस चीज़ में? अमेजमेंट यानी कि हैरान होकर वो तीनों वहाँ पर रुक जाते हैं। वो हैरान क्यों हुए आइए पढ़ते हैं। द कॉर्नर ऑफ ब्रेड हैड गोन। अब वो क्या देखते हैं, जिस चीज़ पर हम लड़ाई कर रहे हैं रोटी के टुकड़े पे, वो तो वहाँ से चला गया है। द मैगपाई, द स्वेन एंड द क्रो, जो तीनों होते हैं स्टूड गोगलिंग एंड गैपिंग। गोगलिंग एंड गैपिंग का मतलब होता है गोगल, लुक एट समवन विद योर आईज वेरी वाइड ओपन। जब आप एकदम से हैरान हो जाते हो तो आपकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है, आप कुछ बोल नहीं पाते हो। और सेम टाइम गैपिंग का भी मतलब है लुक एट समवन विद योर, गैपिंग का मतलब है स्टेयर एट समवन विद योर माउथ वाइड ओपन बिकॉज ऑफ शॉक और सरप्राइज। गैपिंग का मतलब है अपना मुंह खोल कर और बड़ी बड़ी आंखें कर कर देखना किसी को सरप्राइज के टाइम पर। सो तीनों क्या हो जाते हैं, बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और अपनी आंखें और मुंह बड़े बड़े करके देखते हैं कि हमारा रोटी का टुकड़ा कहाँ चला गया है। वाइल हाई ऑन ए वायर सेट अ स्पैरो। अब वो क्या देखते हैं कि एक हाई वायर पर, एक ऊंची सी तार जो गई हुई थी वहां पर एक स्पैरो बैठी हुई है। सो विद द सेटिस्फाइड स्माइल ऑन इट्स बीक। और उसकी जो चेहरे पर, उसकी बीक पर क्या एक सेटिस्फाइड स्माइल है कि यानी कि वो क्या सोच रही है कि तुम तीनों यहाँ पर लड़ते रहो और मैं ये रोटी का टुकड़ा
खा लेती हूँ। इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी। इसमें हमें मोरल स्टोरी है, इसमें हमें ये लेसन मिलता है कि हमें छोटे-छोटे चीज़ों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सोच समझ कर विचार करना चाहिए। यहाँ पर उस रोटी टुकड़े को वो लोग मिल-जुल कर बाँट कर भी खा सकते थे, लेकिन इनकी जो झगड़े का जो झगड़ रहे थे उसमें से किसने फ़ायदा उठा लिया? एक स्पैरो ने। तो अपने झगड़े का कभी किसी को फ़ायदा मत उठाने दो।